नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने इस 10 मिनट के वीडियो में। साथियों याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एसएससी के वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो तकरीबन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीयू हो, या फिर सीजीएल की हम बात कर लें, या फिर फेज वाले एग्जाम की बात कर लें। तो साथियों उन्हीं क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज यहां पर हम सीरीज चला रहे हैं। डेली रात 9 बजे आपको ये 10 मिनट का वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें हम ट्रेंडिंग क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो चलिए भाई, उसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है? डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। बट्टा पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। कह रहा है 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शॉपकीपर दुकानदार है, वो 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु है ना, वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहता है। यानी सिंपल सी बात है कि कोई एक दुकानदार है, वो ये सोचता है कि जब हम 10% का डिस्काउंट दें, डिस्काउंट कितने का? 10% का, तो प्रॉफिट हमें कितने का हो? तो कह रहा प्रॉफिट 25% का हो। तो जब भी किसी दुकानदार को छूट देने के बाद भी लाभ हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा, मेरा सिंपल सा फार्मूला है सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, इस सिंपल से फार्मूले को पकड़ के रखिएगा सभी लोग, है ना। चलिए भाई, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अगर हम यहां आगे बात करते हैं तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 360। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी। अब देखो 100 माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 10। तो 100 में 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 90 बटे 100 प्लस पी। 100 में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। यानी कि 100 प्लस 25 कितना आएगा? 125। कितना आएगा? 125, 125। अगर हम 90 से काटेंगे 360, कितना आएगा? 4। तो एमपी बराबर क्या बनेगा? एमपी बराबर हमारा क्या बनेगा? 125 गुणा 4, 500। 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 500। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो देखा आपने, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आएगा, बशर्ते याद रखना दुकानदार को छूट देने के बाद भी जब लाभ उसको प्राप्त हो रहा हो। क्लियर है? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑफर वाले, कि कौन सा डिस्काउंट दे जिससे दुकानदार को लाभ हो या जिससे कस्टमर को यहां पर है लाभ हो। तो कह रहा है एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है। तो यहां पर उसने पूछा क्या है, बात की है ग्राहक की। कह रहा कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा, किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी कस्टमर की बात हो, जब भी ग्राहक की बात हो, तो जिसमें गैप है ना, या कह सकते हो जिसमें डिफरेंस आपको मैक्सिमम दिखाई दे, मैक्सिमम दिखाई दे। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, 40 प्लस 10 50 यहां टोटल वैल्यू, 45 5 50 यहां, 30 20 50 यहां, 35 15 50 यहां, टोटल तो सभी जगह बराबर है। अब आपको क्या देखना है, कहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा है, किस ऑप्शन में गैप सबसे ज्यादा है। तो देखो जरा, अगर आप यहां पर ध्यान दें भैया, तो 40 और 10 के बीच का अंतर कितना आएगा? 30। 45 5 के बीच का अंतर 40। 30 और 20 के बीच का अंतर 10। 35 और 15 के बीच का अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। तो क्लियर है, तो सबसे ज्यादा जो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा वो यहां दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दूसरा विकल्प राइट आंसर बनेगा ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए, जहां पर गैप मैक्सिमम होगा, डिफरेंस मैक्सिमम होगा। बात समझ गए सभी लोग? आगे बढ़ चलें। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने आ चुका है। ध्यान से समझते रहेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% का हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। 20% का डिस्काउंट मिलता है, और फिर कम की गई कीमत पर फिर से हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन लैपटॉप इज डिस्काउंटेड बाय 20% एंड द रिड्यूस प्राइस इज देन डिस्काउंटेड बाय 20%। तो कह रहा क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर होगा? जब किसी वस्तु में लगातार परिवर्तन करते हैं, सक्सेसिव वहां पर लगा देते हैं, तो यहां पर सक्सेसिव लगा दो, चाहो तो रेशियो लगा दो, लेकिन अगर वैल्यू स्टैंडर्ड है तो हमेशा सक्सेसिव लगाओ, जल्दी आंसर आपका आएगा। दो बार क्या यहां पर है? डिस्काउंट 20% और 20%। डिस्काउंट है इसीलिए हम माइनस लगा देते हैं। याद रखना,
फार्मूला क्या होता है इसका, x प्लस वाई, है ना। फार्मूला क्या, x प्लस वाई, यानी कि पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट माइनस x इंटू वाई बटे 100, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंट। सिंपल सी बिल्कुल बात है। चलिए भाई अब देखो जरा, इससे इसका काम खत्म हो जाएगा। 20 20 कितना आएगा, 40, 40 में अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना यहां से निकल के आएगा, आप बोलेंगे 36%। यानी कि ओवरऑल हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, ऑप्शन डी 36। याद रखिएगा कैसे हमने पता किया, जब किसी वस्तु की कीमत में लगातार परिवर्तन होता है तो वहां पर हम सक्सेसिव लगा देते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को, आगे बढ़ चलें भैया। चलो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है आप सभी साथियों के सामने, तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे स्टार बना लो, क्योंकि यहां पर बोलेगा 2 डिस्काउंट दिए गए, उन 2 डिस्काउंट में एक डिस्काउंट की तो वैल्यू देगा लेकिन दूसरे डिस्काउंट की वैल्यू नहीं देगा, और कहेगा बस वही आपसे पूछेगा, इनिशियल फाइनल प्राइस भी देगा। कह रहा है स्टडी टेबल का अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना है, तो आप बोलेंगे 320, 3200 क्या है एमपी। मार्क्ड प्राइस ऑफ स्टडी टेबल इज 3200। 2 क्रमिक छूट दिए हैं जिसमें से एक अगर डिस्काउंट 10% है तो बाद वाला दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा और फाइनल प्राइस भी दिया। अब एक बात बताओ, 3200 वाली चीज पर अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो भैया 3200 का 10% कितना आएगा, 320। यानी कि 3200 में 320 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2880। 3200 वाली चीज 10% डिस्काउंट, 3200 का 10% 320, 3200 में 320 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 2880 आएगा। क्या आया, 2880। अब 2880 पर फिर से डिस्काउंट दिया गया है और आफ्टर डिस्काउंट वो वैल्यू क्या है, 2448 में बेच दी गई, वो वस्तु 2448 में बेच दी गई है। तो कह रहा बताओ यहां से यहां कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। कह रहा यहां से यहां जो डिस्काउंट मिला है वो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। भाई 3200 में 10% के बाद ये बचा, इसमें फिर डिस्काउंट दिया गया तो 2448 वैल्यू बची है। ध्यान से समझते रहिएगा। चलो भाई तो देखिए जरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी यहां तो 32 हो गया और ये 432, यानी कि 432। 2880 में 2448 घटाएंगे, 432 का डिस्काउंट कहां से, 2880 से, बटे 2880। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना 100% का गुणा करना पड़ता है। अच्छा अब ध्यान से देखो, इस 0 से 0 का काम खत्म। 288 का ये 1.5 गुना लिखा है, आप चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, 4 से काट भी सकते हो, लेकिन आप वर्बली करोगे कि देखो ये कितने गुना, 1.5 गुना लिखा है, यानी कि 1.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15%। विकल्प सी, बात खत्म। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर बनेगा। आप चाहो तो इसको 144 से ऊपर नीचे काट देंगे, यहां 3 आएगा यहां 2 आएगा, है ना, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। समझ गए भाई, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने ये रहा। एक कमाल का प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा 10%, 20%, 24%, 32% लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वो कह रहा बताओ किसके बराबर है यहां पर लगातार। अब एक बात समझो यहां पर कि अगर हम वैसे जनरली आप रेशियो सक्सेसिव कर लेते हैं, लेकिन रेशियो सक्सेसिव करेंगे बहुत कैलकुलेशन होगी। हम आपको एक गजब की ट्रिक देने वाले हैं यहां पर। गजब की ट्रिक बाबूजी ये है कि जब भी 10% के साथ आपको सक्सेसिव निकालना हो, 10% के साथ जब भी सक्सेसिव निकालना हो, तो याद रखिएगा जो टोटल डिस्काउंट आएगा, जो हमारा टोटल डिस्काउंट आएगा, है ना, टोटल डिस्काउंट का डिजिटल सम हमेशा 1 आएगा। टोटल डिस्काउंट का डिजिटल सम हमेशा 1 आएगा। किसका, जो यहां पर मेरे प्यारे मित्र 10 के साथ निकालेगा। तो अब डिजिटल सम 1 देखो, जैसे अगर इसमें देखते हैं तो 6 3 9 9 ये हो गया, 6 2 8 8 5 13, है ना, और 13 और ये कितना 2 15, 15 में डिजिटल सम 6 आएगा। 6 3 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, डिजिटल सम कितना आया, 5 आया। इसके बाद देखो जैसे 6 और 2 8 8 8 16, एक तो 9 ये खत्म कर दो, तो 6 2 8
8 8 16 और 16 8 24, 24 में डिजिटल सम 4 2 6, यहां आ जाओ, 9 खत्म करो, 7 2 9 खत्म करो, डिजिटल सम 6 4 10, 10 में कितना बनेगा 1, डिजिटल सम कितना आया 1। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये पूछा गया क्वेश्चन है सीएचएसएल का, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, अगर 10 के साथ सक्सेसिव निकालना है ना, या 10 के साथ आपको टोटल डिस्काउंट निकालना है तो डिजिटल सम वहां पर हमेशा 1 बनेगा, ये ट्रिक हमेशा याद रखिए। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली रात 10 बजे एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ट्रिक्स आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।